हेलो दोस्तों, मैं निर्भय स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल में। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था, ओके। और चैप्टर 2 का सेशन 1 भी कंप्लीट कर दिया था और कहा था कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग ने जितने भी डॉक्टर्स टाइप पढ़े हैं उसका रूट वर्ड, ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड को लेके आएंगे, ओके। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप सेशन 1 को नहीं देखें तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखकर ही इस वीडियो को देखिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, ओके। चलिए, सबसे जो पहला पार्ट है वो है डॉक्टर्स फॉर वुमन। मतलब इस सेगमेंट में हम वो सारी चीज़ों को, उन सभी वर्ड्स को पढ़ लेंगे जो कि डॉक्टर्स फॉर वुमन से रिलेटेड होंगे, ओके। चलिए, जो सबसे पहला वर्ड है वो है गायनेकोलॉजी। अब देखिए दोस्तों, जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसका हम लोगों ने इस सेशन में क्या मीनिंग समझा था कि एक ऐसा महिला डॉक्टर जो कि फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करने में एक्सपर्ट होती है, ओके। अब जब हम इसका इटिमोलॉजी करते हैं तो हमें 3 अलग अलग वर्ड्स मिलते हैं। सबसे पहले गाइन, और दूसरा लॉजी, और तीसरा आईएसटी। अब देखिए दोस्तों, गाइन का मतलब क्या होता है। देखिए, गाइन जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज गाइन रूट वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है वुमन, यानी कि महिलाएं, ठीक है। अब जो लॉजी है वो ग्रीक लैंग्वेज लोगोज रूट वर्ड से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है स्टडी, और कहीं कहीं इसका साइंस भी मतलब देता है। और जो यहाँ पे लास्ट है आईएसटी, इस आईएसटी का मतलब होता है कि ये एक तरीके का सफिक्स है। ये जिस भी वर्ड के लास्ट में लग जाता है वो दर्शाता है कि हाँ, इसका प्रैक्टिस करने वाला होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है आईएसटी, मतलब कि वन हु प्रैक्टिस इट। जैसे कि साइंटिस्ट है, देखिए साइंटिस्ट में आईएसटी लगा है, इसका मतलब कि एक ऐसा आदमी जो कि साइंस से रिलेटेड चीज़ों को प्रैक्टिस करता है, उसको हम बोलते हैं साइंटिस्ट, ओके। तो ओवरऑल गायनेकोलॉजिस्ट का क्या मीनिंग हो जाएगा, तो एक ऐसा महिला डॉक्टर जो कि महिलाओं से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने में एक्सपर्ट होती है, ओके। अब देखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले गायनेकोलॉजी और दूसरा है गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजी क्या होता है कि वो एक ब्रांच होता है जिसमें हम महिलाओं से संबंधित प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। और गायनेकोलॉजिस्ट कौन होती है कि वो स्टूडेंट जो गायनेकोलॉजी ब्रांच को पढ़ती है उसको हम बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, ओके। आई होप आपको गायनेकोलॉजी और गायनेकोलॉजिस्ट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टेट्रिशियन। अब देखिए, ऑब्स्टेट्रिशियन का क्या मीनिंग समझा था कि एक ऐसा डॉक्टर जो कि चाइल्ड डिलीवरी में हेल्प करता है, ओके। जब हम इसका एटिमोलॉजी करते हैं तो हमें 2 वर्ड मिलता है। सबसे पहले ऑब्स्टेट्रिक और दूसरा आईसीएन। अब देखिए, ऑब्स्टेट्रिक का मतलब क्या होता है। ऑब्स्टेट्रिक जो है लैटिन लैंग्वेज ऑब्स्टेट्रिक रूट वर्ड से आया है। इस ऑब्स्टेट्रिक्स का क्या मतलब होता है, मिडवाइफ। अब मिडवाइफ का क्या होता है, अब देखिए, मिडवाइफ स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको टेक केयर करने के लिए, उनकी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जो महिला अपॉइंट की जाती है उसको हम बोलते हैं मिडवाइफ। हिंदी में उसको बोलते हैं दाई, ओके। तो अब यहाँ पे आता है आईसीएन। अब आईसीएन क्या है, अब देखिए, आईसीएन एक सफिक्स है। आईसीएन एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है एक्सपर्ट। अब जिस भी वर्ड के लास्ट में ये लगता है आईसीएन, वो उस फील्ड के एक्सपर्टनेस को शो करता है। जैसे कि म्यूजिशियन। अब देखिए, एक ऐसा आदमी जो कि म्यूजिक में एक्सपर्ट होता है उसको बोलते हैं म्यूजिशियन, ओके। वैसे ही मैजिशियन, मैजिक्स में एक्सपर्ट को मैजिशियन बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में एक्सपर्ट को इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सपर्टनेस को शो करती हैं। तो ओवरऑल ऑब्स्टेट्रिशियन का क्या मीनिंग हो जाएगा, तो एक ऐसा महिला डॉक्टर जो कि चाइल्ड डिलीवरी में हेल्प करता है और प्रेग्नेंट महिलाओं को जितनी भी सिचुएशंस होती हैं उनको हैंडल करने में एक्सपर्ट होती है, वो होता है ऑब्स्टेट्रिशियन। चलिए, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑब्स्टेट्रिक्स। अब देखिए दोस्तों, ये जो ऑब्स्टेट्रिक्स है वो ऑब्स्टेट्रिक रूट वर्ड डायरेक्ट से मिलकर बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड ऑब्स्टेट्रिक्स। अब देखिए दोस्तों, जो ऑब्स्टेट्रिक्स है वो ऑब्स्टेट्रिक्स रूट वर्ड से ही मिलके डायरेक्ट बन गया है। अब इस ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है मेडिकल स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड बर्थ, यानी कि चाइल्ड बर्थ वाली जैसे सिचुएशंस होती है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को हैंडल करने में जो एक्सपर्ट होता है उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स, ओके। और स्पेशलिस्ट का मतलब हमने बताया था कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास डिग्री होता है, डिप्लोमा होता है, नॉलेज एक्सपीरियंस होता है, उनको हम कहते हैं अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट, ओके। तो ऑब्स्टेट्रिक्स क्या कौन होता है, तो एक ऐसा डॉक्टर जो कि चाइल्ड बर्थ वाली सिचुएशन को हैंडल करने में एक्सपर्ट होता है। चलिए, अब ये जो जितना भी वर्ड था वो था डॉक्टर्स फॉर वुमन। अब हम लोग पढ़ेंगे चिल्ड्रन रिलेटेड वर्ड्स को, ठीक है। जितने भी वर्ड्स हो सकते हैं इनसे, उन सभी को हम लोग इस सेगमेंट में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे जो पहला वर्ड है वो है पेडियाट्रिशियन। अब देखिए दोस्तों, पेडियाट्रिशियन का क्या मीनिंग समझ था, तो एक ऐसा डॉक्टर जो कि छोटे छोटे बच्चों को, लगभग 5 साल तक के बच्चों को मेडिकली हील करता है, उसको हम बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। जब हम इसका एटिमोलॉजी करते हैं तो हमें 3 वर्ड मिलता है। सबसे पहले पेड, दूसरा आइट्री और तीसरा आईसीएन, ओके।
अब देखिए दोस्तों, पेड का क्या मतलब होता है। देखिए, पेड जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज पेडोस रूट वर्ड से मिलकर बना है, और इस पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड, यानी छोटे छोटे बच्चों को ग्रीक लैंग्वेज में पेडोस बोलते हैं। अब देखिए, अब आता है नेक्स्ट आइटरिया। अब देखिए, आइटरिया क्या होता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम मेडिसिन के थ्रू किसी पेशेंट को हील करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं आइटेरिया प्रोसेस। ओके, एंड लास्ट है आइसियन। आइसियन का मतलब होता है एक्सपर्ट। अभी जो आप लोगों ने पढ़ा था म्यूजिशियन है ना, इलेक्ट्रिशियन, मैजिशियन, इन सारी चीज़ों को हम लोग आइसियन से जोड़ते हैं, जिसमें हमें एक्सपर्टनेस को शो कराता है। तो ओवरऑल पेडियाट्रिशियन का क्या मीनिंग हो जाएगा, तो एक ऐसा डॉक्टर जो कि छोटे छोटे बच्चों को मेडिसिन के थ्रू हील करने में एक्सपर्ट होता है, उसको बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। ओके, चलिए, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पिडोगजी। अब देखिए दोस्तों, जब पिडोगजी को हम अलग अलग वर्ड्स में तोड़ते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे पहला वर्ड है पेड और दूसरा है अगोजी। अब देखिए, पेड का वर्ड क्या होता है। पेड जो है वो पेडोज रूट वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है चाइल्ड। ओके, यहाँ पे देखिए चाइल्ड दिया है। अब एगोजी, नेक्स्ट वर्ड है एगोजी। अब जो एगोजी वर्ड है वो एगोगोज रूट वर्ड से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है लीडिंग। अब जब कोई लीडर अपने फॉलोअर्स को लीड करता है यानी नेतृत्व देता है, तो उसको हम बोलते हैं एगोगोज या लीडिंग। ओके, तो ओवरऑल पिडोगजी का क्या मीनिंग हो जाएगा, द लीडिंग ऑफ चिल्ड्रन। जब बच्चों को लीड किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है लीडिंग करना, यानी पिडोगजी करना। इसका एडजेक्टिव हो जाएगा पिडोगजिक या पिडोगॉजिकल। देखिए यहाँ पे एक टीचर शो किया है, इसलिए क्योंकि टीचर क्या करता है, बच्चों को लीड करता है, उसको बोलते हैं पिडोगजी। ये एक प्रोसेस है बेसिकली। चलिए, जो थर्ड वर्ड है वो है पैडल, पेडेस्टल, पेडेस्ट्रियन। अब देखिए, पैडल का मतलब होता है, जो बाइसिकल होता है वहाँ पर जो पैर रखने वाला जगह होता है उसको हम बोलते हैं पैडल। ओके, और पेडेस्टल क्या होता है, जब कोई मूर्ति होती है, रखी जाती है, तो उसका जो बेस वाला एरिया होता है, सबसे निचला वाला एरिया, उसको हम बोलते हैं पेडेस्टल, यानी मूर्ति का बेस वाला एरिया को हम क्या बोलते हैं, पेडेस्टल। पेडेस्ट्रियन क्या होता है, पदयात्री, यानी जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं उसको हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। अब देखिए, ये जो तीनों वर्ड्स हैं, पैडल, पेडेस्टल और पेडेस्ट्रियन, ये लैटिन लैंग्वेज पेडिस रूट वर्ड से मिलकर बने हैं, जिसका मतलब होता है फूट। ओके, ये इसलिए दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो ये पेड रूट वर्ड में और साथ साथ में पेडिस रूट वर्ड में। पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड और पेडिस का मतलब होता है फूट। आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए यहाँ पे दिया गया है पैडल, पेडेस्टल और पेडेस्ट्रियन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पीडगॉग। अब देखिए दोस्तों, पीडगॉग का जब इटिमोलॉजी करते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे पहला वर्ड पीड और दूसरा एगॉग। पीड का मतलब क्या होता है, ये पेडोज रूट वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है चाइल्ड, और एगोग जो है वो एगोगोज रूट वर्ड से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है लीडिंग। तो ओवरऑल पेडगॉग का क्या मीनिंग हो जाएगा, द लीडिंग ऑफ चाइल्ड, मतलब कि एक टीचर ही तो होता है जो बच्चों को लीड करता है। एक टीचर ही तो होता है जो छोटे छोटे बच्चों को लीड करता है। बट आज के ज़माने में जो पीडगॉग का जो मीनिंग है वो डिटेरियोरेट हो गया, थोड़ा सा बदल गया है, एक नेगेटिव सेंस देने लगा है। इसका मतलब होता है कि नैरो माइंडेड। आजकल के ज़माने में पीडगॉग का मतलब होता है नैरो माइंडेड, मतलब एक संकुचित मन वाला आदमी को हम क्या बोलते हैं, पेडगॉग बोलते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डेमागॉग। अब देखिए दोस्तों, जब हम डेमागॉग का एटिमोलॉजी करते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे पहले डैम अलग हो जाता है, उसके बाद से एगॉग। अब देखिए, डैम का क्या मतलब होता है, जो डैम वर्ड है वो डेमोज रूट वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पीपल। आप इसको डेमोक्रेसी में भी देख सकते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, वो डेमोज रूट वर्ड उसमें इंक्लूड होता है। ओके, चलिए, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एगॉग। अब जो एगॉग जो है वो एगोगोज रूट वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है लीडिंग। ओके, तो डेमागॉग का क्या मतलब हो जाएगा, द लीडिंग ऑफ पीपल, यानी कि लोगों को लीड करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं डेमागॉग। ओके, बट जैसे पेडोग का मीनिंग आजकल के ज़माने में बदल चुका है, वैसे ही डेमागॉग का मीनिंग भी आजकल के ज़माने में बदल गया है। आजकल इसका मीनिंग हो गया टू मिसलीड द पीपल, यानी बच्चों जब लोगों को मिसलीड किया जाता है, गलत गलत राहों पर ले जाया जाता है, उनसे अपना फ़ायदा निकलवाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डेमागॉग। और ये कौन करते हैं, जनरली पॉलिटिशियन ही करते हैं। तो इसका जो डेमागॉग का एडजेक्टिव हो जाएगा वो जाएगा डेमागॉजिक और दूसरा डेमागॉगरी। चलिए, तो ये हो गया ख़त्म चिल्ड्रन रिलेटेड वर्ड से। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेटनर्स। स्ट्रेटनर्स मतलब सीधा करने वाले, कुछ ना कुछ इसमें सीधा ही करेंगे, तो उनसे जितने वर्ड बन सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे। सबसे पहला जो वर्ड है वो है ऑर्थोपेडिस्ट। अब देखिए दोस्तों, ऑर्थोपेडिस्ट का क्या मीनिंग समझा था हम लोगों ने, कि एक ऐसा डॉक्टर जो कि छोटे छोटे बच्चे जो स्केलेटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, कंकाल तंत्र से संबंधित जो डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम्स, उनको ठीक करता है। कौन, ऑर्थोपेडिस्ट। जब हम इसका एटिमोलॉजी देखते हैं तो हमें तीन चीज़ें सामने आती हैं। सबसे पहले ऑर्थोज,
उसके बाद से पेड और तीसरा आईएसटी। अब देखिए जो ऑर्थो है वो ग्रीक लैंग्वेज के ऑर्थोज रूट वर्ड से मिलकर बना है। इस ऑर्थोज का क्या मीनिंग होता है स्ट्रेट करना, यानी किसी चीज़ को सीधा करने को क्या बोलते हैं, ऑर्थोज। ओके, अब देखिए यहाँ पे फिर एक वर्ड है पेड। अब पेड जो है वो पेडीज रूट वर्ड से नहीं है, पेडोज रूट वर्ड से निकल के है, जिसका मतलब होता है चाइल्ड। और आईएसटी, आईएसटी का मतलब क्या होता है, वन हु प्रैक्टिस, जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट जो गायनेकोलॉजी ब्रांच को प्रैक्टिस करती है वो गायनेकोलॉजिस्ट होती है। वैसे ही जो ऑर्थोपेडिस्ट में आईएसटी होता है ये इसका प्रैक्टिशनर्स होता है। तो ओवरऑल ऑर्थोपेडिस्ट का क्या मीनिंग हो जाएगा, तो एक ऐसा डॉक्टर जो कि छोटे छोटे बच्चों को ठीक करता है या सीधा करता है। सीधा करने का मतलब कि छोटे छोटे बच्चों से जो स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, स्पाइनल कर्वेचर जो सीधा और टेढ़ा हो जाता है, उनको कौन ठीक करता है, एक ऑर्थोपेडिस्ट। ओके, बट आज के ज़माने में जो ऑर्थोपेडिस्ट हैं उनका जो मेन एरिया हो गया है स्टडी का वो बोन इंजरी एंड चिल्ड्रन, यानी छोटे छोटे बच्चों की जो बोन इंजरी होती है उनसे संबंधित उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में एक्सपर्ट हो गए हैं आजकल के ऑर्थोपेडिस्ट। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है ऑर्थोपेडिक इज़ वन हु प्रैक्टिस। अब देखिए जो इस ब्रांच को प्रैक्टिस करता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिक, और साथ साथ में ऑर्थोपेडिस्ट भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थोडोंटिस्ट। देखिए दोस्तों, जब हम इसका एटिमोलॉजी करते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, सबसे पहले ऑर्थो और दूसरा ओडोंटिक। अब देखिए ऑर्थो का क्या मतलब हो जाएगा, ऑर्थो जो है रूट वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट यानी सीधा करना। ठीक है, अब जो डोंटिक्स है ये जो है ओडोंटोज रूट वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टूथ, यानी आपके दांतों को ग्रीक लैंग्वेज में ओडोंटोज कहा जाता है। ओके, तो ऑर्थोडोंटिक्स क्या हो जाएगा, तो एक ऐसा डॉक्टर जो कि आपके दांतों की जो डिफॉर्मिटीज होती हैं, जो आड़ा तिरछा या उल्टा सीधा लग जाता है, उसको सीधा करने में एक्सपर्ट होता है, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्थोडोंटिक्स। ठीक है, स्पेशलाइज्ड इन इम्प्रूविंग योर बाइट्स, आपकी जो दांतों की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करने में कौन स्पेशलाइज होते हैं, ऑर्थोडोंटिक्स। इसका जो एडजेक्टिव होता है वो होता है ऑर्थोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने जितने भी वर्ड थे तीन, सबसे पहले कौन पढ़ा, डॉक्टर्स फॉर वुमन, उसके बाद से चिल्ड्रन रिलेटेड वर्ड्स, उसके बाद से द स्ट्रेटनर्स। यहाँ पर हम लोगों ने तीन जो सेक्शन था वो कंप्लीट कर लिया था, उससे जितने भी वर्ड बन सकते हैं उन सबको पढ़ लिया है। ओके, अब देखिए यहाँ तक हम लोग इस सेशन को पूरा कंप्लीट करते हैं। इसका जो प्रैक्टिस सेशन है हम लोगों ने इसके नेक्स्ट सेशन में इंक्लूड करके दिया है। क्यों, क्योंकि बुक में ऐसा ही कुछ दिया है कि जब तक आप सेशन अगले वाले को नहीं पढ़ेंगे तब तक इस सेशन को पढ़ के आपको उसका जो प्रैक्टिस है उसको नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हम जो इसका नेक्स्ट सेशन कर लेंगे उसके एंड में इस वीडियो का और जो नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं उस वीडियो का सेशन प्रैक्टिस सेशन एक में मिला करके प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस सेशन लगा सकते हैं। तो बस इस सेशन में इतना ही था। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका बेनिफिट ले सकें। और लास्ट में अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या थोड़ा सा भी सजेशन है तो प्लीज़ आप अपने फीडबैक को कमेंट में ज़रूर डालिएगा, ताकि जितना हो सके हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वो कैप को पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ नथिंग बट द वर्ड्स। धन्यवाद।